को सर आप आए तो क्या लगता है इस गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा? क्या आप भी राजनीति रोटी से हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले हमारे पार्टी के तमाम हमारे जिला अध्यक्ष परसों से ही रात दिन सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी तरह से पूरी पार्टी प्रदेश की लगी हुई है। हम इस परिवार के इस अपराध के जघन्य अपराध के विरुद्ध और परिवार के साथ हैं निश्चित रूप से। बड़ी घटना घटित हो गई। एक ही परिवार के 6 लोगों को गोलियों से दिन दिहाड़े भून दिया गया, 3 लोगों की मृत्यु हो गई। लगता है कि बिहार में इन लोगों को न्याय मिलेगा? और आप इतना दूर से चलकर आए, बक्सर से आप आए हैं, आपका संसदीय क्षेत्र में, लेकिन आप केंद्रीय मंत्री, आपका दायित्व बनता था, आपने उन दायित्वों का निर्वहन किया। लगता है कि इनको न्याय मिलेगा बिहार में और ये न्याय की अपेक्षा उम्मीद रखें? ये जिस प्रकार की जघन्य हत्या और जो अपराध हुआ है दिन दहाड़े, सचमुच में हृदय विदारक है जी। और इस दुख की घड़ी में मैं परिवार के मातम प्रोसेस के लिए आया था और इस सारी घटनाओं के बारे में जिला अध्यक्ष जी ने मुझे परसों ही बताया जब मैं गंगा घाट पर वहां था बक्सर में। और मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत द्रवित हूँ कि एक ऐसे परिवार जिसको छत भी ठीक से नहीं, जिसकी हालात कितनी खराब है कि आज 6 लोग एक ही परिवार के गोली से भून दिए गए। और ऐसी सरकार जो आज तक सरकार का कोई नुमाइंदा, कोई बड़ा पदाधिकारी आज तक इस घर में पहुंचा नहीं। कोई भी सत्ता पक्ष के कोई बड़े नेता आज तक यहाँ बिहार सरकार की ओर से कोई मातम प्रोसेस करने के लिए भी नहीं पहुंचा। क्या कसूर है इस परिवार का? क्या कसूर है? ये गरीब है, क्या कसूर है? और एक ऐसे समाज से आते हैं जो कोई बहुत जमींदार नहीं, वो इसकी माँ बोल रही थी तंबाकू बेच करके उसके पति भाजी जो है तंबाकू चलाने का काम, ई रिक्शा चला करके जीवन बसर करते थे। वो बेचारी इनके पति के इसकी माँ की वो स्कूल में पढ़ा रही थी, छोटा सा एक स्कूल में 1000-2000 रुपया। कैसे परिवार चलेगा? इतना पूरा परिवार का भार, माँ जिसका 2 बेटा, 3 समांग चला गया परिवार का। 3 लोग अभी हॉस्पिटल में मौत और जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। अभी मुझे टेलीफोन से बात हुई कि हॉस्पिटल में भी दवा दारू की व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं है। बता रही थी इनकी कि हॉस्पिटल में वहाँ दवा, अपना ब्लड भी दे रहे हैं लोग उस हालत में, और दवा भी नहीं मिल रहा है, दवा भी लोग अपने से कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये पूरी तरह से सरकार, ये जुल्मी सरकार है, अंग्रेजों से भी पार कर गई जुल्मी सरकार है। इसमें कोई राजनीति की बात नहीं, लेकिन आज तक कोई ना तो पुलिस प्रशासन, ये 48 घंटे नहीं बल्कि 24, आज 72 घंटे अब होने जा रहे हैं। पुलिस का कहना था कि 1.5 मिनट हम लेट हो गए नहीं तो हम अपराधी को ऑन स्पॉट पकड़ लेते। देखो पुलिस में, ये पुलिस जो है पूरी तरह से प्रशासन फेल्योर है। बिहार सरकार, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर के उनकी पूरी मशीनरी फेल्योर है। 72 घंटा में कोई अपराधी पकड़ा न जाए, क्या मतलब है? मुझे एसपी ने परसों कहा, जबकि पुलिस के पास सभी टेक्नोलॉजी होते हैं, मुझे 50,000 रुपए का इनाम रखा। मुझे एसपी ने परसों कहा था कि मैं सर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अब भी मैंने एसपी से पूछा, क्या आज 48 घंटे समाप्त हो गया, 72 घंटे होने वाले हैं कल सुबह, क्या कर रहे हो आप लोग? ये तांडव नृत्य हो गया लखीसराय में। कर रहे हैं, 50,000 का इनाम रखा है। तो मुझे लग रहा हो ये प्रशासन के लोग गंदी हरकत कर रहे हैं। एक तो गिरफ्तारी नहीं, दूसरी तरफ एक ऐसी बच्ची जो अब मृतक हो गई लव स्टोरी बता, और उसके बारे में घिनौना दृश्य। ये सरकार का यही रवैया। जब मुख्यमंत्री लड़कियों के बारे में घृणित बात कर सकते हैं तो उनके शासन और प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है। जो इस प्रकार की जो बच्ची मृतक हो गई उसके बारे में गलत, समाज के अंदर गलत चीज फैलाना, ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। पहले तो उसको रोकें। इस मनगढ़ंत कहानी जो भी हो रहा है, हत्या हुई है या नहीं हुई है? हत्या हुई है। एक परिवार के 6 लोग, गोली लगी है, 3 लोगों की हत्या हुई है और 3 लोग मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे हैं। आखिर कौन सा ये कैसी विडंबना है? इतना जघन्य अपराध
और इस प्रकार का दुस्साहस अपराधी कर रहा है। और जो अपराध को शरण देने वाला स्वयं परिवार के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के एक ऐसे दबंग नेता जो सफेद पोश बड़े राजनेता जो यहाँ के सांसद है उनके पिट्ठू है, ऐसा स्वयं लोग यहाँ के बता रहे हैं। और वो यहाँ का नगर परिषद का चेयरमैन है। वो उसको सामने पर ये बता रही थी, अभी आप लोगों के सामने बता रही थी। अभी उन्होंने कहा कि हमारे सामने में मैं वो खड़ा था और वो भगा रहा था, तुम्हारा काम हो गया, तुम जाओ। भाई तुम पकड़ा क्यों नहीं? तुम समाज सेवी थे ना, तुम वहां थे कि नहीं थे? और तुम वहां थे, सभी लोगों ने वहां देखा है। तो आज अपराधी तो भाग गया, लेकिन अपराध को तो पनाह देने वाला, उसको शरण देने वाला जो भी लोग हैं, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करे पुलिस और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे। साथ ही सरकार, बिहार की सरकार, ये अंधी लुंगड़ी और लंगड़ी और बोंगी सरकार, ये मुझे लग रहा है कि जो बिहार के मुखिया ये पलटू राम जी, ये बिहार की जनता आपको पलटा के रहेगी, उल्टा के रहेगी। जो हालात आपने पैदा किया है, इस परिवार को पूरी तरह से, जितने लोग मृतक हुए हैं उन परिवार के परिवरिश के लिए आपको सरकारी नौकरी दो और साथ साथ कम से कम 5 करोड़ रुपए उनके खजाने में जमा करो जो हत्या और अपराध हुआ है। इसलिए कि आपको पहले से भी खबर थी। और वैसे पुलिस प्रशासन जिन्होंने आज तक कार्रवाई नहीं किया उनको भी दंडित करना है। ऐसे पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, जबकि इन्होंने 3 बार 4 बार ज्ञापन भी दिया। जमीन और बात जो है ये प्यार और संदेश इसी को लेके बात है उस जमीन की, जिस जमीन को भूमाफिया और वो जो गांजा धतूरा और अपराध का काम करने वाला, जो अवैध शराब बेचने वाला, ये सारे लोग वैसे ही धंधे हैं। एक तरफ शराबबंदी, दूसरी तरफ अवैध नशा और सर, जिस तरह से आप बिहार सरकार से नौकरी और 5 करोड़ का मुआवजा की मांग कर रहे हैं, वो थोड़ा सा संवेदना व्यक्त नहीं किए तो ऐसे सरकार से क्या लगता है? उम्मीद है सांसद अभी तक नहीं आए। ये सरकार पूरी तरह से निकम्मी है और संवेदनहीन है और पूरी तरह से आज जनता को इस रूप में छोड़ दिया गया। जनता दुखी है, शर्मसार हुई है मुख्यमंत्री के व्यवहार से। सर, आप यहाँ आए तो क्या लगता है कि गरीब ब्राह्मण परिवार को न्याय मिल पाएगा? डीआईजी कि आप भी राजनीति करके चले जाएंगे? एसपी, यहाँ के एसपी है और वो इस प्रकार की झुटला रहे जनता को और उसके डायरी निकाल रहे। खबरदार, मैंने एसपी को भी कहा है, इस प्रकार की गंदी हरकत बंद करो और अविलंब, अगर हिम्मत है तो पहले तो एसपी को यहां से निलंबित करें। ऐसे एसपी की कोई जरूरत नहीं है हिम्मत, बना दे रहे हो। और एसपी को निलंबन के सबसे पहले इस सरकार के जो मुखिया है, सरकार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ये क्या कर रहे हो? आज तक ये सांसद इस क्षेत्र में, मैं वहां का बक्सर का हूं, मैं दौड़ के आ सकता हूं, यहाँ के सांसद क्या कर रहे हैं? इतनी बड़ी कांड हुई। इस चीज का मलाल है कि यहाँ के सांसद अभी तक घर में आकर यथास्थिति जानने का प्रयास नहीं किया। और उल्टे प्रेम प्रसंग कह करके चर्चा करवा रहे हैं, घृणित वातावरण पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर कटुता पैदा कर रहे हैं। अपराधी अपराधी है, वो किसी की जाति नहीं होती। अपराधियों को, जिसने इस प्रकार का तांडव नृत्य किया है, सरकार को 72 घंटा हो गया, होने जा रहा है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो, उसका पूरी तरह से कुर्की जब्ती करके और पूरी तरह से उसके घर पर बुलडोजर चला करके ऐसे लोगों को। सर, आप आए तो क्या लगता है इस गरीब परिवार को न्याय मिल पाएगा कि आप भी राजनीति रोटी से? हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ने वाले, हमारे पार्टी के तमाम, हमारे जिलाध्यक्ष परसों से ही रात दिन सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं और पूरी तरह से पूरी पार्टी प्रदेश की लगी हुई है। हम इस परिवार के, इस अपराध के, जघन्य अपराध के विरुद्ध और परिवार के साथ हैं। निश्चित रूप से जो कुछ भी हम लोगों से होगा, हम परिवार के लिए जरूर, हम समाज के लोगों से भी, आम लोगों से भी अपील करना चाहेंगे, इस गरीब का, इस भिखमंगे, इस विप्र को आप लोग जो कुछ भी हो सकता है हम लोग अपने दिल से करेंगे। लेकिन सरकार की जो जिम्मेवारी है, इतनी बड़ी घटना छठ व्रत में हुआ, छठ पर्व जो महान पर्व के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर, लॉलेसनेस,
होम मिनिस्टर भी आप ही हो, मुख्यमंत्री, और आप गृह मंत्री हो करके इस प्रकार से बिहार के अंदर सर जिस समाज की हत्याएं हुई है, आप उस समाज के दुख बांटने के लिए आए। एक महीना में सर कहा जाता है कि लगातार हत्या, अभी बगल में जमुई में हत्या, सर इस समाज का कहा जाता है कि और लठैत माना जाता है, तो इस समाज का एक महीना में 13 हत्या हो गई है, बेगूसराय, नालंदा, पटना से लेकर के लखीसराय तक में। सर मैं वही कह रहा हूँ, समाज कोई भी हो, हत्या और अपराध जिस प्रकार से हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, हत्या और अपराध जिसकी भी आज परिवार की जो हालात में देख रहा हूँ, इतना गरीब परिवार कैसे चलेगा इनका रथ इतना बड़ा। ये सारे परिवार के लोग आज दुख की घड़ी में, मैं इनको सांत्वना दे करके इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरा समाज आपके साथ, सरकार रहे न रहे, इस सरकार को तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जहां प्रतिदिन दर्जनों हत्याएं हो रही है, अपराध हो रहे हैं। ये सरकार पूरी तरह से कान में कड़वा तेल डाल के मुख्यमंत्री सोए हुए। पता नहीं, उम्मीद है सर कि आपके आने से यहाँ के लोग जागेंगे, यहाँ के सत्ताधीश जागेंगे, प्रशासन के लोग जागेंगे, और हो सकता है कि आपके आने से कल कुछ इस परिवर्तन हो और वो लोग यहाँ आकर भावना और संवेदना व्यक्त करें। मीडिया के लोगों ने सही बातों को उठाकर